प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 7वीं के अध्याय का 7वीं का जो हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय नंबर 20। यानी अभी तक हमने 19 अध्यायों का अध्ययन कर लिया और आज अंतिम अध्याय का अध्ययन हम करेंगे। इससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं उनको अमल करेंगे इस आज की कक्षा में। और इससे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करें और जो है आगे अपने साथियों को फॉरवर्ड करें। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा गया है कि तुमने लोगों को समूह में रैली जुलूस निकालते कब कब देखा है। तो चुनाव के दौरान या अपनी समस्या के समाधान के लिए जो है समूह में रैली या जुलूस निकालते हुए हमने देखा है। इसके बाद लोग समूह में नारे लगाते हुए रैली या जुलूस क्यों निकालते हैं, तो अपनी ताकत और एकता दिखाने के लिए भी निकालते हैं। और साथ में एक और आप इसमें लिख सकते हैं, अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए भी निकालते हैं। लोगों तक पहुंचाने के लिए निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रैली निकालते हैं। अपना संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए रैली या जुलूस निकालते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है कि तुम कब कब रैली निकालते हो, तुम रैली में क्या क्या करते हो। तो मतदाता दिवस पर, महिला दिवस पर, विशेष दिन तख्ती लेकर नारे लगाते हुए समूह में चलते हैं और लोगों को संदेश देते हैं। लोगों को संदेश देते हैं। इस प्रकार इसमें आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2 में जो है पूछा गया है कि तुम्हें कौन कौन सी बातें अच्छी लगती है, उन बातों के बारे में भी बताओ जो बुरी लगती है। तो अच्छी लगने वाली बातें जैसे पढ़ना, खेलना, लिखना, प्रतियोगिता में भाग लेना आदि। इसके अलावा कोई और जो है आदत आपको अच्छी है, जो आपको अच्छा लगता है, वो इसमें आप लिख सकते हैं। इसके बाद बुरी लगने वाली बातें हैं मोबाइल पर गेम खेलना, निंदा करना यानी चुगली करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना। इसके अलावा कोई और बुरी लगने वाली बात है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि जिन बातों, चीज़ों, परंपराओं को आप बदलना चाहते हो या ख़त्म करना चाहते हो, उसके लिए आप क्या क्या करोगे, अपनी योजना बिंदुवार लिखो या बताओ। तो आप किन परंपराओं को बदलना चाहते हो, अपने विचार इसमें देने हैं। मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि जैसे मैं जाति पाति के भेदभाव को मिटाने के लिए सभी को समझाऊंगा और समान व्यवहार करूंगा। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी बुजुर्गों को समझाऊंगा। ये मैंने इसमें विचार लिखे हैं, आप भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 में जो है पूछा गया है कि तुम्हारे द्वारा चाहे गए बदलाव नहीं आए तो तुम्हें कैसा लगेगा। जब कोई प्रयास करता है और बदलाव नहीं आता तो उसको वैसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसको ज़्यादा बुरा न मानते हुए आगे फिर प्रयास करेंगे, ऐसा भी इसमें साथ में लिख सकते हैं। शुद्ध बदलाव नहीं आया तो हम आगे फिर उसका प्रयास करते रहेंगे, जब तक बदलाव आ जाए तब तक हम प्रयास करेंगे। अपने मोहल्ले की समस्याओं के से निपटने के लिए लोगों के साथ मिलकर क्या प्रयास करोगे। सभी के साथ मिलकर समस्या का हल निकालने का प्रयास करेंगे। इसके बाद देखिए आगे जो है प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि अपने जिले, गांव, शहर, राज्य के ऐसे एक व्यक्ति के बारे में पता करके लिखो जिसने समाज में बदलाव के लिए अपनी आवाज़ उठाई। उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो देखिए उदाहरण के तौर पर मैंने लिखा, गांधी जी ने समाज में बदलाव के लिए अपनी आवाज़ पुरजोर से उठाई थी, ठीक है। और उस समय अनेक लोगों ने उनका विरोध भी किया था, उनको विरोध झेलना पड़ा और अंत में जो है समाज में बदलाव उनके कारण आया था। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, कवि की जगह कवित्री रख कर वाक्य फिर से बनाओ। तो कवि के स्थान पर जब हम कवित्री लिख देंगे
तो यहाँ पर जैसे दोबारा क्या लिखेंगे, कवित्री कुछ ऐसी तान सुनाओ। यहाँ पर क्रिया सुनाओ है, इसमें कोई बदलाव फिलहाल नहीं आया। ज़्यादातर क्या होता है कि लिंग के अनुसार क्रिया आती है और लिंग बदलता है तो क्रिया भी बदल जाती है। जैसे राम पढ़ता है तो सीता आएगा तो सीता पढ़ती है ऐसा आएगा, लेकिन यहाँ पर क्रिया सेम की सेम रही। क्यों रही? कि कुछ क्रिया ऐसी होती है जो दोनों लिंगों में समान होती है। क्या क्रिया में बदलाव करना पड़ा? तो नहीं किया गया, नहीं करना पड़ा ऐसा भी लिखते हैं, लेकिन सभी क्रियाओं में ऐसा नहीं होता, बदलाव करना पड़ता है। इसके बाद देखिए, ऐसे ही 3 वाक्य तुम भी बनाओ। तो मोहन तुम गीत सुनाओ, सीता तुम प्रश्न सुनाओ, रमा तुम भजन सुनाओ। ये इसी प्रकार के 3 वाक्य मैंने और इसमें लिख दिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए कि भूविलास में चिन्ह का प्रयोग किया गया। जैसे इस प्रकार देखिए, इंग्लिश में इसको कहते हैं इन्वर्टेड कोमा, और जो है यहाँ हिंदी में कहते हैं इसको उद्धरण चिन्ह। भूविलास के ऊपर दिया है। और इसके बाद कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, यानी कवि से पहले और सुनाओ में, सुनाओ के बाद जो दिया हुआ है ये क्या है? उद्धरण चिन्ह है हिंदी में, यानी ये विराम चिन्हों का एक मतलब भेद है। चिन्ह का प्रयोग किया गया है। क्या ये दोनों विराम चिन्ह एक ही हैं? तो ये दोनों विराम चिन्ह हाँ, दोनों ही विराम चिन्ह एक ही हैं। यदि नहीं तो इसका प्रयोग कब कब किया जाता है? समूह में चर्चा करके लिखो। तो प्यारे बच्चों, इन्हें उद्धरण चिन्ह कहते हैं। आपको क्या लिखना है कि इन्हें उद्धरण, द के नीचे ध है, इन द आधा है, उद्धरण चिन्ह कहते हैं। इनका प्रयोग किसी पुस्तक, पत्रिका, व्यक्ति आदि के शब्दों को ज्यों का त्यों लिए जाने पर किया जाता है। यानी उद्धरण चिन्ह जो होते हैं उनका प्रयोग कब किया जाता है? जब हम किसी पुस्तक का नाम लिखते हैं, या किसी पत्रिका का नाम लिखते हैं, या किसी व्यक्ति का नाम, व्यक्ति यानी किसी पुस्तक में से कोई बात लिखते हैं, या पत्रिका में से कोई वाक्य लिखें, या किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को हम लिखें, तो उसको इस उद्धरण चिन्ह में बंद कर देते हैं, जिससे एक विशेष उक्ति बन जाती है, विशेष बात बन जाती है और चमत्कार पैदा हो जाता है। तो ये काव्य का भेद है। इस प्रकार से ये विराम चिन्ह का एक भेद है, इसका नाम है उद्धरण चिन्ह, और इनका प्रयोग मैंने बताया उस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का जो प्रयोग है वो किया गया है। तो आप इस प्रकार से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। मैंने आपको जितना मेरे पास जिस प्रकार संभव हुआ मैंने आपको समझाया, और आशा करता हूँ कि आपकी समझ में भी आया होगा। इसी के साथ हमने जो है आज कक्षा 7वीं की कार्य पुस्तिका का जो शेष 2 अध्याय थे उनका हल आज कर लिया, और जो है आगे के जो है कुछ शायद मॉडल प्रश्न पत्र बना के आपको देंगे। अभी जो पेपर आपके आने हैं संस्कृत और हिंदी का तो शायद हो जाएगा। तो और ये जो है आपको सबसे पहले, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों को ये वीडियो आगे फॉरवर्ड करें, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। आगे कक्षा में हम आगे जो है अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।